परम आराध्य सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री हरि की पवित्र मंगलमयी कथा का हम सब नित्य की भांति षष्ठम दिवसीय सायंकाल कथा सत्र को श्रवण करने के लिए यहाँ पर हम सब विराजमान हुए। इस कथा के हमारे मनोरथी गुप्ता जी का पूरा परिवार, उनके इष्ट मित्र बंधु बांधव, और आज इस पवित्रतम कथा मंगल उत्सव पर पधारे श्रीमान मुकेश अग्रवाल जी, बड़े ही अच्छे समाज के प्रति उनका ऐसा जागृत भाव रहा। आज की जो युवा पीढ़ी की राजनीति है तो वो हमारे श्रीमान अग्रवाल जी से शिक्षा ले। अब उम्र है, ये तो शरीर का धर्म है, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से, जब आपकी उम्र 35-40 वर्ष की थी तब मैं बहुत छोटा था, इतने जागृति से राजनीति करते थे और बड़ी ईमानदारी से कर्मठता पूर्वक। इस उम्र पर भी मैं पिछली बार भी कथा करने जब आया था तब भी आप समय निकाल करके आए, और आज भी शारीरिक अवस्था विश्राम की है, फिर भी ये हम सब लोगों के प्रेम के कारण यहाँ पधारे। व्यासपीठ से उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि स्वस्थ रहें। आए हम सब कुछ क्षण के लिए हरि नाम गाते हुए आज की कथा में प्रवेश करें। भाव से भीतर से बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। सब गाइए। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासु
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो 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 वंशी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ताली सेवा करते हुए नारायण वासुदेव हे नाथ 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 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ ताली बजाते हुए गाएं। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आराध्य है, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा श्री हरि की परम मंगलमयी भागवत सुधा का यथाशक्ति, यथामति, यथागति आप और हम सब श्रवण लाभ ले रहे हैं। आज धीरे धीरे एक कथा सत्र खष्टम दिवस विश्राम की बेला पर आकर के खड़ा हो गया। समय की सार्थकता इसी में है कि हमें जो समय परमात्मा ने दिया वो समय हम भगवान के कार्य में, भगवान के लिए लगा दें। बस इतनी ही समय की सार्थकता है। मनुष्य संसार में हर जगह कपट करता है, अभिनय करता है। करना चाहिए, क्योंकि संसार कपटमय है। आप जितने दिन के लिए यहां आए हो उतने दिन खूब अच्छे से नाटक करो। अगर आप नाटक नहीं करेंगे तो संसार आपको मानेगा नहीं, नाटक करना ही पड़ेगा। इस रंगमंच पर जब राम जी आए तो राम जी को कौन रुला सकता है? जगत में कोई ऐसा नहीं है जो राम को रुला दे।
परंतु जानकी के विरह में हे खग मृग हे मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। जानकी के विरह में राम ने अभिनय किया, रोए। इसलिए हम सब भी यहां अभिनय कर रहे हैं। कोई पुत्र बनकर के अभिनय कर रहा, कोई पुत्री बनकर के अभिनय कर रहा है। नाटक खूब संसार में नाटक करना, लेकिन एक जगह जाकर के कभी नाटक मत करना। वो जगह है भगवान का द्वार। भगवान के सामने आप जैसे हैं वैसे ही बन करके जाएं। उनको बताओ कि हम कपटी हैं, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं। जितने अवगुण हों वो सब बताओ। जो गुण हो वो जाकर के अपने परमात्मा के सामने बताओ, अवगुण बताओ। क्योंकि संसार में आपके गुण और आपके अवगुण समझने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अभी हम व्यासपीठ से कहें, आप लोगों को बताएं कि हमें 18,000 श्लोक याद हैं, रामचरितमानस याद है, गीता याद है, तो आप लोग यही कहेंगे कि नहीं इतना सब याद हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। और हम ऐसा कहें कि हमारे जैसा पापी, अनपढ़, गमार, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ये भी नहीं मानेंगे। न वो वाली बात मानेंगे, न ये वाली बात मानेंगे। तो संसार के सामने आप अपनी अच्छाई बुराई बताओगे, कोई मानने वाला नहीं। और भगवान के सामने हमें अपनी अच्छाई और बुराई दोनों का वर्णन करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम में एक गुण है, ये अवगुण है। वहां जाकर के क्लियर कट हो जाओ, क्लीन, बिल्कुल चित्त को निकाल के रख दो कि हम ऐसे वाले हैं। भगवान सुखदेव जी के सामने राजा परीक्षित ने अपना हृदय निकाल के रख दिया। हृदय दिखाना है तो भगवान, हनुमान जी ने हृदय फाड़ दिया। किसके सामने? हृदय फाड़ के दिखाया राम जी के सामने। श्रोता परीक्षित ने भी अपना हृदय आचार्य सुखदेव जी के सामने निकाल के रख दिया कि देखो महाराज हम ऐसे हैं। तब भगवान सुखदेव जी ने अंतर मन से भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। कथा श्रवण करने का योग, संयोग महाराज बड़ी कृपा से मिलता है। गोस्वामीपाद रामचरितमानस में गाते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिला। कितने भाग्य से? गोस्वामीपाद कहते हैं कि बड़े भाग। आपके हमारे जब बहुत भाग्य जागृत हुए तब हमें मानव तन मिला, मनुष्य तन मिला। और इस मानव तन का सदुपयोग इतना ही है कि हम जितना समय शेष बचा हो उसको भगवान के काम में लगा लो। नहीं तो धन दौलत वैभव माया ये सब रखी रह जाती है। क्यों? बोले यहां से जब कोई जाता है तो जहां सब जाते हैं वहीं वो भी जाता है। वहां कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। इसलिए हमें जीते जागृत समय पर अपना समय ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो। अच्छा बताओ, भगवान को हम पुष्प चढ़ाते हैं। जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान को पुष्प खिला हुआ अच्छा लगता है कि मुरझाया हुआ? बताओ।
खिला हुआ। और पुष्प का एक नाम है सुमन। सुमन माने पुष्प। सुमन का हिंदी अर्थ क्या है? सु माने अच्छा, मन माने मन, अच्छा मन भगवान को चढ़ाओ। तो जैसे ठाकुर जी को ताजा फूल प्रिय है, ऐसे ही हमारा ताजा ताजा बासा वाला मन नहीं, ताजा मन जो 9 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का जो मन है, वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ। बासा वाला मुरझाया हुआ 70 वर्ष वाला चढ़ाओगे, महक आएगी नहीं। मुरझाया हुआ है, कलियां बिखर गई, उस पुष्प को चढ़ाओगे तो वो आनंद नहीं आएगा। भगवान मना नहीं करेंगे, चढ़ा हुआ है, पोथी पर पुष्प चढ़ा है, सुबह का है, मुरझा चुका है, भागवत मना नहीं करेगी, चढ़े हो ठीक हो। लेकिन जो ताजा फूल होता है, पुष्प की बड़ी कीमत है। पुष्प किताबों में दब जाता है, प्रेम पत्रिका में दब गया तो बासा पड़ जाता है, सूख जाता है, एकदम आटा कूड़ा कंकड़ बन जाता है, करकट बन जाता है। और यही फूल महादेव के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो गंगा की धार में प्रवाहित हो जाता है, गंगा में बह जाता है। तो हम अपने ताजे मन को, मैं बच्चों से कहा करता हूं, जितने यहां बच्चे बैठे हैं, तुम कथा में श्लोक सुन पाओ या न सुन पाओ, कथा सुन पाओ या न सुन पाओ, मैं मानता हूं छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी बैठे हैं। क्यों बैठे बताओ? हम उन माताओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, जो माताएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए बैठी हैं, अपने बच्चों को कथा में लाती हैं। हम उन माताओं को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। क्यों? इतनी शीत लहर, लोगों को ठंडी लग रही, तो वो अपने बच्चे को लिए हुए बैठे हैं। ये आप याद रखना, एक व्यासपीठ का एक आचार्य का वचन है, ये दिया हुआ समय तुम्हारा कथा को, जो आपने कथा में 7 दिन दिए हैं, ये तुम्हारे बच्चे का भविष्य निर्माण करेगा। संगति का बड़ा असर होता है। आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाएं। आपने रैदास का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना? ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ। तो सुनो, जिनने नहीं सुना वो सुने। रैदास जाति के चमार थे, चमड़े का काम करते थे, ठीक है। और वो चमड़े को एक छोटे से कटोरे में, आपकी भाषा में के टब में पानी भरा था, उसी में चमड़ा डाल करके राम 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 करते रहते थे पूरे दिन। एक बार एक राजा रानी हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए। बड़े ध्यान से सुने। तो महारानी साहिबा ने जब जल में डुबकी लगाई तो उनके हाथ का एक कंगन जल में डूब गए। राजा का आदेश, गोताखोर बुलाए गए, हजारों गोते लगाए गए, हजारों गोते लगाए गए, लेकिन वो कंगन नहीं मिला। स्वर्णकारों ने तुरंत उसी आकृति के कंगन बनाने प्रारंभ किए। महारानी साहिबा, ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाला हो सकता है, ऐसा था ऐसा था। महारानी साहिबा कहती नहीं, हमारा वाला तो कंगन अभी तक मिला ही नहीं। एक ने कहा कि वो बाबा बैठा हुआ है, रैदास की ओर इशारा किया, जाओ उससे पूछो जाकर के। मजाक बनाने वाले तो मजाक बनाते ही हैं कि वो बता नहीं पाएंगे, अभी हंटर पड़ेंगे, बाबा बने घूम रहे। तो राजा ने आकर के रानी के साथ पूछा, बाबा कुछ जानते हो, बताओ हमारी पत्नी का कंगन कहाँ खो गया। इससे चोरी हो जाती है तो हम लोग ज्योतिषी से पूछते हैं कि चोरी का माल किधर गया, तो कोई कहता उत्तर की ओर गया, कोई कहता दक्षिण पूर्व पश्चिम। ऐसा वो जानते नहीं है, कह देते हैं।
तो ढूंढ पाओगे? बाबा ने कहा हाँ, प्रयास करते हैं। और उसी कठौते में, पानी की कठौते में हाथ डाला, एक कंगन निकला हुआ। बोले देखो ये तो नहीं है। महारानी ने कहा अरे यही है, यहाँ कैसे आ गया? बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब कंगन लेकर के रानी राजा इतने खुश, संत रैदास के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रैदास ने उस चमड़े के कटोरे से पानी लिया और राजा को कहा लो पी लो पानी। राजा को लगा ये चमड़े का पानी, तो इसने पानी तो लिया लेकिन दिखाते हुए ऐसे पिया कि सारा पानी कपड़ों पर गिर गया। राजा के कपड़ों पर चमड़े का थोड़ा सा एक टुकड़ा, बहुत छोटा सा, वो कहीं लगा हुआ था। जब राजमहल से कपड़े धुलने के लिए धोबी के यहाँ गए, डाई क्लीनर होने के लिए, तो वो धोबी की बेटी कपड़े धुल रही थी। उसने देखा है राजा के कुर्ते पर दाग लगा है, ये छूट नहीं रहा। बेचारी ने दांत से उसको छुटाया, और दांत से छुटाने के कारण उसकी मेघा शक्ति मीन्स स्मरण शक्ति, मेमोरी 84 GB की मेमोरी। हमारे यहाँ मेमोरी आती 2 GB 4 GB 32 हाई पावर की मेमोरी जागृत हो गई। राजमहल में उसने शास्त्रार्थ करके कई महारथियों को हरा दिया। उस मतलब एक संत के प्रसाद की बूंद कपड़े पर पड़ी और वो प्रसाद की बूंद धुलते समय उसके मुख में चली गई, मेघा शक्ति प्रबल हो गई। एक कथा नहीं, अनेक कथा। मेरे बच्चों, नेपाल प्रदेश, नेपाल देश है, ये तो सुना होगा। तो नेपाल में पहले राजशाही शासन होता था। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, मतदान होता था। नेपाल में राजा ही शासन करता था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी, नाम सुना है? गुरु गोरखनाथ जी घूमते हुए गए राज दरबार में। नेपाल में राजा से कहा राजन हमको छाछ पिलाओ, मट्ठा। तो राजा ने कटोरे में मट्ठा भर के दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरा मट्ठा पिया और पीने के बाद उसी कटोरे में बमन कर दिया, पलट दिया अपने मुख का। और पलटने के बाद राजा को कहा लो राजन प्रसाद है, इसको पी जाओ। राजा ने देखा कि बमन किया हुआ उल्टा किया हुआ। राजा ने ऐसे हाथ मार दिया गुरु गोरखनाथ जी के उस कटोरे पर, तो बड़ी दूर तक जाकर गिरा। कुछ छींटें राजा के ऊपर पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने कहा राजन तुम्हारे द्वार पर आकर के किसी ने दस्तक दी थी और तुमने उसको हटा दिया। अगर तुम यहाँ कटोरा पी लेते तो तुम्हारा ये राज्य अखंड वर्षों तक चलता। अब इतने दिन तक ही चलेगा, जितनी बूंदें तुम्हारे ऊपर पड़ी बस उतनी पीढ़ियों तक राज्य चलेगा, बाकी सब विनाश हो जाएगा। मतलब यह कि संत की संगति, आचार्य की संगति, कथा की संगति आने वाले समय में हमारे जो बच्चे बहन बेटियां बैठी हैं इनके भाग्य का निर्माण करेगा। जब हम बूढ़े होंगे, जवान होंगे तो कहीं मिलेंगे तो ये क्या कहेंगे, अरे ये वही बूढ़े वाले महाराज जी हैं जो हमारे यहाँ कथा करने आए थे, तब मैंने देखा था, तो मैं बहुत छोटा था। और इनके संस्कार ऐसे होंगे कि अपने माता पिता, अपनी बहन, अपनी बेटियों, समाज में बड़े बुजुर्गों का यही तो सम्मान करेंगे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इनके लिए तो कथा है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा जरूरी कथा है तो इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारे घर का, हमारे गाँव का, हमारे देश का भविष्य है। क्यों भाई, दादाजी गलत कहा? भाई आपके घर के बच्चे होंगे, तो अगर ये बच्चे अच्छे निकल गए तो आप भले कथा सुनो, काम चलेगा। और आपने खूब कथा सुनी, बच्चे हमारे अच्छे न चले। बच्चे बहुत लोग क्या हमसे कहते हैं, आजकल एक क्रेज चला रहे हैं कि महाराज जी आप गांव में भी कथा करने चले जाते हो,
आप शहरों में ही कथा किया करो, महानगरों में कथा किया करो, हमें गांव में बड़ा अच्छा लगता है। पूछो क्यों? शहर के लोग तो आर्टिफिशियल होते हैं, वो बिना सोफा के तो बैठेंगे नहीं। उनको सोफा डलाओ, फिर मंच से सम्मान करो, उनका नाम बोलो, उनकी तारीफ करो। और एक बात, प्रेम होता नहीं हृदय में। बहुत कम लोगों में ऐसी श्रद्धा पाई जाएगी। शहर में रहते हुए लोगों की कथा के प्रति आस्था नहीं, तो कथा कराने वाला यजमान परिवार बैठता है, बाकी लोग आए, लिफाफा दिया और चले गए। अब यहां जो लोग बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इनकी कथा के प्रति पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण सम्मान है, तब वो यहां बैठे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, तो आने वाले समय में आपकी इस देश को जरूरत है। कुछ न कर पाना, देखो ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कल स्कूल भी जाना है, लेकिन मेरे भाई बहुत अच्छे, बेटे तुम खूब खुश रहो। तुम एक मंत्र ले लो, जितने छोटे बच्चे हैं, नहा न पाओ मत नहाओ, सर्दी है तो राधा राधा नाम जपा करो, जितना जप पाओ, जितना, उठते बैठते कैसे भी। प्रत्येक बेटा बेटी को कम से कम 1000 नाम तो राधा नाम जपने चाहिए। देखो तुम्हारा चित्त इतना अच्छा हो जाएगा, और आगे चल कर के विद्या तो मिलेगी ही मिलेगी, वैभव मिलेगा, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, सब मिलेगा। इसलिए परमात्मा की कृपा से आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस कथा की चरण शरण में बैठकर हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। ये हमारा समय सार्थक हो रहा है। ये श्लोक समझ में नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो लग रहा है कुछ हो रहा है, भगवान की बातें हो रही, इतना तो बच्चे जानते हैं। बहुत अच्छा, बढ़िया। अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, क्योंकि आप अपने माता पिता की शान है, नाक है। बढ़िया निर्मल चरित्र बनाओ, अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो। बस अपने अपने माता पिता का नाम रोशन हो गया। जिसने अपने माता पिता के लिए अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, बहन बेटी बेटा, अपने चरित्र को अच्छा रखो, सबसे मिलो, सबसे बैठो, सबसे बातें करो, सबसे हंसो, लेकिन अपना मन, अपना तन एक केवल और केवल एक के लिए अच्छे आचरणवान बन करके रहो। ये कथा हमें यही शिक्षा देती है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा भी चित्त बड़ा निर्मल हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, श्री कृष्ण वृंदावन से आए, मथुरा, कंस का उद्धार किया, ब्रजवासी कृष्ण की याद में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। ब्रजवासी कृष्ण के विरह में रो रहे, और भगवान श्याम सुंदर जिस दिन से वृंदावन छोड़कर मथुरा आए, तो मैया देवकी नाना प्रकार के व्यंजन बनाती है, माखन लाती है, रोटी लाती है, लेकिन हमारे श्याम सुंदर एक ग्रास भी रोटी और माखन का ग्रहण नहीं करते, खाते नहीं। शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन श्याम सुंदर अटारी पर खड़े हैं, और अटारी से खड़े होकर के श्याम सुंदर ने वृंदावन को देखा, मथुरा से वृंदावन की ओर। तो जैसे वृंदावन को देखा,
तो हमारे श्याम सुंदर की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। वृंदावन की याद करके श्याम सुंदर रोने लगे। दाऊ जी ने देखा, दौड़ के गए, मैया देवकी सुनो ना। देखो वो लाला अटारी पर खड़े होकर के जाने किसकी याद में रो रहा है। देवकी ने कहा, दाऊ जी पता नहीं जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर मथुरा आए, हम देखते हैं कि रोता रहता है, खाता पीता कुछ नहीं है। पता नहीं इसको किसकी याद आती है। अरे दाऊ जी ये बताओ, तुम्हारे छोटे भैया श्याम सुंदर को भोजन में क्या प्रिय है, हम वो बनाकर खिलाएं। दाऊ जी कहते हैं, मैया श्याम सुंदर को यशोदा मैया वृंदावन में माखन रोटी खिलाती थी, माखन रोटी बड़ी प्रिय है। ठीक है दाऊ भैया, आज हम अपने कनुआ के लिए बढ़िया सा माखन और बढ़िया सी मोटी मोटी रोटी बनाएंगे कि खुश रहे। ये रोता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आज देवकी मैया ने सुंदर माखन निकाला, मोटी सी रोटी पर माखन को लगाया, उस पर मिश्री के टुकड़े लगा दिए और रोल बना करके जैसे ही ठाकुर जी के मुख से लगाया, और भगवान ने देखा कि रोटी में माखन लगा, हाथ हटा दिया। मैया क्या हुआ लाला? मैया अगर तुम मुझे जीवित रखना चाहती हो तो आज के बाद कभी मुझे माखन मत खिलाना। क्यों? देवकी रोने लगी। श्याम सुंदर कहते हैं, देवकी मैया जब हम माखन को देखते हैं तो माखन में मुझे यशोदा मैया के दर्शन होने लगते हैं, मुझे यशोदा की याद आती है। मैया जैसा स्वाद यशोदा मैया के माखन में था, वैसा स्वाद तो त्रिभुवन में किसी के हाथ के माखन में हो ही नहीं सकता। जो यशोदा मैया के माखन का स्वाद, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। देवकी कहती है, हे नंद के लाल, तेरी यशोदा मैया ने तुझे ऐसा क्या खिलाया कि तू आज भी याद कर। श्याम सुंदर कहते हैं, देवकी मैया मुझे आज यशोदा मैया की याद इसलिए आई कि मैं जब वृंदावन से मथुरा आपके घर आ रहा था तो मेरी बूढ़ी मैया यशोदा ने कहा था कि लाला, वृद्धावस्था पर माता पिता की जिज्ञासा होती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, लेकिन जब मेरे पर बुढ़ापा आया तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो आज मुझे मां की याद आ रही है। तब जो बात देवकी मैया ने कही है, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र नहीं हैं, जो बात देवकी ने कही, हृदय विदीर्ण हो गया। देवकी कहती है, लाला तूने बहुत गलत काम किया। यशोदा ने तुम्हें 12 वर्ष तक पालन पोषण करके तुम्हें सयाना किया। यशोदा ने कभी दुख नहीं देखा। जिसने कभी अपने जीवन में दुख न देखा हो उसे कभी दुख देना नहीं चाहिए। देने वाले को बहुत पाप लगता है। तूने बड़ा गलत काम किया। कन्हैया ने कहा, मैया क्या गलत काम किया? देवकी कहती है कि तेरी मां देवकी है, परंतु देवकी ने दुखों के पहाड़ उठाए। एक दुख नहीं, जिस देवकी मैया ने अपने 6 बेटों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, अपनी आंखों के सामने मरते देखा, जिस देवकी ने तुम्हारा 12 वर्ष का वियोग सहन किया, वो और पूरे जीवन वियोग सहन कर लेती। तुम्हें यशोदा के पास रहना चाहिए था। तेरी मैया के तो
ये आदत में आ गया है, दुख सहन करना तो हमारा स्वभाव बन गया है। लेकिन यशोदा ने कभी दुख नहीं सहन किया, उसको छोड़कर क्यों आए? लौट जाओ वृंदावन, तेरी यशोदा माँ तेरे विरह में रो रही होगी, जाओ लौट। श्याम सुंदर, देवकी, बलराम सब यशोदा, गोपी ग्वाल वृंदावन की याद करके रो रहे। उद्धव जी आए। मथुरा के एक ऐसे कृष्ण के मित्र हैं उद्धव, जिनको ज्ञान का अहंकार है। उद्धव जी ने देखा कि कृष्ण, बलराम, देवकी रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, देवकी, ए श्याम सुंदर, क्यों रो रहे हो? किसकी याद आ रही? श्याम सुंदर कहते, भैया आज मुझे वृंदावन की याद आ रही। मैया देवकी, नंद बाबा, गोपी ग्वाल, राधा, सब की याद आ रही। उद्धव जी कहने लगे, श्याम सुंदर, कौन किसकी मां, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? ये जगत मिथ्या है, ये संसार झूठा है। तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार है और एक कथा प्रेम की है। प्रेम की कथा ज्ञानी कैसे समझ पाए? भावनाओं को कैसे समझ पाए? कोई किसी के विरह में हमारा परिवार का सदस्य हमसे दूर चला जाता है, मृत्यु को पाता है, लोग समझाते हैं कि मत रो। ये तो उससे पूछा जाए जिस पर बीती है, उसको समझाने वाले से क्या पड़ा है, वो तो समझा करके चला जाएगा। रुदन कर रही है, परंतु उद्धव जी के हृदय में बिल्कुल किंचित मात्र प्रेम नहीं है। उसको नहीं लग रहा है कि प्रेम क्या है। उद्धव जी को कन्हैया ने कहा, उद्धव, हम कोई ब्रजवासियों के लिए इतना तड़प नहीं रहे हैं। ब्रजवासी हमारी याद करते हैं, हम ब्रजवासियों की याद करते हैं। वृंदावन वाले हमें प्रेम करते, हम उनको प्रेम करते। रही बात याद की, तो मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर है। हम कई बार जाते, कई बार आते, लेकिन हम गए नहीं। उद्धव जी ने कहा, यह सब झूठा है, न कोई वृंदावन न कोई मथुरा। ब्रह्म की बातें करने लगे। तो श्याम सुंदर को लगा कि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार है और ज्ञान के अहंकार को तोड़ना भी जरूरी है। उद्धव, एक काम करो, आओ, तुम मेरे मित्र हो। हाँ बताओ श्याम सुंदर। बोले, ब्रजवासी निरंतर मेरी याद कर रहे हैं। जाओ, जाकर के वृंदावन ब्रजवासियों को ऐसा ज्ञान दो, ऐसा उपदेश दो, ऐसी कथा सुनाओ कि सब ब्रजवासी मुझे भूल जाएं। जब वो मेरी याद नहीं करेंगे तो हम उनकी याद नहीं करेंगे। जाओ। उद्धव जी ने कहा, हम जाएं तो सही, लेकिन वो गांव के अनपढ़, बिना पढ़े लिखे लोग हैं। हम जाएंगे वृंदावन, हमारी बात वृंदावन के ब्रजवासी समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? तुम्हारी बूढ़ी यशोदा मैया को सुनाई पड़ेगा कि नहीं सुनाई पड़ेगा? लेकिन तुम कहते हो तो प्रयास करके हम जाएंगे और ब्रजवासियों को समझा करके आएंगे। मेरा प्रयास रहेगा। हम इतने ज्ञानी हैं, हम ज्ञान की बात करेंगे, ब्रजवासी उस ज्ञान की बात को समझ पाए, बड़ा कठिन है। लेकिन एक बार जाते हैं। तो उद्धव जी ने रथ सजाया और मथुरा से जैसे ही रथ वृंदावन की ओर चल पड़ा, आप लोग दर्शन भी करते जाएं। तो मथुरा से वृंदावन की ओर उद्धव जी चले हैं। ब्रजवासियों को, यशोदा को, कृष्ण की माँ, कृष्ण के मित्र, कृष्ण के पिता, इनको समझाने के लिए। बेटा बैठ जाओ, तुम बहुत देर से घूम रहे, बैठ जाओ। यशोदा, गोपी ग्वाल उनको समझाने के लिए चल पड़े। इधर ब्रजवासी वृंदावन में कृष्ण की याद में रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, विचलित हैं, तड़प रहे, छटपटा रहे। क्या छटपटा रहे? श्याम सुंदर कह कर के आए थे कि हम
कल नहीं परसों लौट आएंगे। और परसों के बरसों बीत गए हैं। ब्रजवासी रोज सोचते आज नहीं आए तो कल तो जरूर आएंगे, फिर सुबह से शाम हो जाती, आज नहीं आए तो कल आएंगे, फिर सुबह से शाम। ऐसे कृष्ण के मित्र मनसुख, तनसुख, ललिता, चंद्रावली, किशोरी जी, ये सब राह देखते हैं कि अब 5 दिन हो गए, अब तो जरूर आएंगे। लेकिन फिर 6ठा दिन पूरा हो गया, नहीं आए। 7वां दिन चला गया, फिर भी नहीं आए। ऐसे ऐसे एक दिन नहीं 1 वर्ष बीत गया है। ब्रजवासियों ने अन्न जल नहीं ग्रहण किया कृष्ण के विरह में। परसों हरि आवन कही के गए, जाने कब आएगी वो परसों। परसों परसों बीते बरसों, मेरे नैना कहें बरसों बरसों। कृष्ण के विरह में ब्रजवासियों के नेत्रों से अश्रुपात ऐसे हुए कि मेरे नैना कहें बरसों बरसों। बरसों से बरस रहे हैं नेत्र। अब राह तो देख रहे हैं कि शायद 1 वर्ष 1 दिन पूरा होने वाला है। अब आज शायद श्याम सुंदर आए, 1 वर्ष 1 दिन पूरा हुआ, फिर भी नहीं आए। 1 वर्ष दूसरा दिन प्रारंभ हुआ तो ग्वाल वालों ने देखा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। बोले कहाँ? बोले वो दूर से रथ आ रहा है, श्याम सुंदर आ रहे हैं। आ रहे थे उद्धव जी। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। तो मनसुख कहता है कि आने दो श्याम सुंदर को। 2 दिन की कह कर के गए थे, बरस बीत गए हैं। अब हमें इनसे बात नहीं करनी है। मधुमंगल कहता है भैया तुम बात करो या न करो, हम तो सबसे पहले जाकर के अपने कनुआ को गले लगाएंगे। और मधुमंगल भागने लगा रथ की ओर। तो मधुमंगल को भागते देखा तो मनसुख भी भागने लगा। मधुमंगल ने कहा अब तुम काहे को भागते हुए आ रहे? बोले पहले अपने कनुआ को गले लगा लें, बाद में झगड़ा करेंगे, बाद में लड़ाई लड़ेंगे। ब्रजवासियों ने वृंदावन के बाहर ही उद्धव जी का रथ घेर लिया। चारों तरफ से उद्धव जी का रथ घेर दिया। उद्धव जी अंदर थे, जैसे पर्दा हटा करके उद्धव जी बाहर निकले तो ब्रजवासियों ने, ब्रजग्वालों ने उद्धव जी को धक्का मार दिया, हटो कृष्ण को निकालो। आह क्या गुजरी होगी, क्या बीती होगी। उद्धव जी गिर गए वृंदावन में एक झटके में। पर्दा हटाकर देखा तो रथ कृष्ण विहीन। से महाराज दशरथ ने सुमंत जी को कहा था कि राम लखन जानकी को आज की रात घुमा करके फिर लौटा के लाना। रथ लौटा है और जैसे दशरथ जी ने पर्दे हटाए तो वो रथ राम लखन जानकी के विहीन केवल सुमंत बैठे हैं। ऐसे ही ब्रजवासियों ने पर्दे हटाए तो रथ में कोई नहीं। एक ब्रजवासी तो रथ के पहिए पर सर पछाड़ पछाड़ के सर पीटने लगा, प्राण चले जाएं, हे कृष्ण तूने ठग लिया। साथ में माखन चुराया, गाय चराई, और आज तुम मुझे छोड़कर चले गए और आने का साहस देकर गए थे। बरसों बीत गए, जब आया रथ तो वो रथ तुम्हारा है लेकिन तुम नहीं आए। रोने लगी। उद्धव जी ने जब ब्रजवासियों के हृदय में श्याम सुंदर के प्रति अगाध प्रेम देखा, उद्धव जी कहते हैं ब्रजवासियों धन्य हैं आप, आपका अखंड प्रेम है। उद्धव प्रेम की बात नहीं,
मुझे ठगा गया। उद्धव जी का आधा ज्ञान वहीं गिर गया, आधा ज्ञान बचा। पूछा, मधुमंगल मुझे नंद भवन का पता बताओ, यशोदा का दर्शन कराओ। जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने ऐसे पुत्र का लालन पालन किया, वो माँ यशोदा कहाँ है? उसका घर कहाँ है? वो गोपियां कहाँ हैं? वो राधा कहाँ है? मधुमंगल कहता है, उद्धव सीधे जाओ और एक पानी की धार बह रही है, उस पानी के किनारे किनारे तुम चलते 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 यशोदा के घर पहुंच जाओ। जाओ तो सही। एक छोटी सी पतली सी पानी की धार बह रही थी, उस धार के किनारे 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 उद्धव जी चलते हुए गए तो देखा है कि वो धार यशोदा के नेत्रों से श्री कृष्ण के विरह में बह रही है। इतना यशोदा ने रुदन किया, इतना रोई, कृष्ण विरह में यशोदा का आंखों का जल इतना गिरा कि यमुना के समान वृंदावन में दूसरी यमुना बहने लगी। कृष्ण विरह में इतना यशोदा रोई है। यशोदा को आवाज दी, मैया प्रणाम, मैया मैया। यशोदा ऐसे हाथों से टटोल टटोल कर छू रही है, कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। उद्धव ने कहा, नहीं मां, कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, दिखाई नहीं पड़ रहा, देखो तो सही मैं उद्धव हूं। यशोदा कहती है, उद्धव अब कहां से दिखाई पड़े? जिस दिन कृष्ण मुझे छोड़ करके गया, उस दिन से आज तक मैं कृष्ण के विरह में इतना रोई, इतना रोई। सच कहें उद्धव, मेरी आंखों से रोशनी चली गई। कृष्ण के विरह में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बात वहां पर आकर के रुकी। यशोदा कहती है, उद्धव ठीक रहा। उद्धव जी ने कहा, मैया तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। उद्धव कहते हैं, यशोदा कहती है, उद्धव ठीक है, इन नेत्रों से कृष्ण को देखा गया, अब संसार को देखा न जाए, इसलिए इन आंखों की रोशनी चली गई, वही ठीक रहा। बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे प्रबल कहूंगा तो। एक बार कृष्ण को देखा, अंतिम बार, उसके बाद मैंने जगत को देखा ही नहीं। क्या बीता होगा उद्धव जी का? सारा ज्ञान नष्ट हो गया। उद्धव जी कह करके आए थे कि शाम को लौट आऊंगा कृष्ण मथुरा, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं उद्धव जी को वृंदावन में। भूल गए हैं कि मुझे लौट के मथुरा जाना है। यह है वृंदावन, एक बार जो जाता है वो फिर लौटता नहीं। अब उद्धव जी यमुना के किनारे चलते चलते पहुंचे, देखा है कि एक झुंड बनाए हुए गोपियां रो रही हैं। उन गोपियों के बीच में हमारी श्री श्यामा जी बैठी हैं। ललिता, चंद्रावली, श्री देवी, भूदेवी, ये सब सखियां हैं। बीच में राधा जी बैठी हैं। राधा जी ऐसे बैठी हैं, किसी की याद में बैठी। अब वो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, उद्धव जी दूर खड़े होकर के सुन रहे। एक गोपी कहती है, बहन मैंने स्वप्न में देखा कि श्याम सुंदर आए हैं, हमारे हाथ से माखन खा रहे। दूसरी कहती है, हे किशोरी जी, मैंने स्वप्न में देखा कि ठाकुर जी आए और उन्होंने आकर के मेरे बछड़ों को खोल दिया। ये विरह में, दुख में, कृष्ण के वियोग में गोपियां राधा जी को अपना स्वप्न बताती हैं। फिर गोपियों ने एक साथ मिलकर के पूछा, हे श्यामाजू, ये बताओ लाली तुमने स्वप्न में क्या देखा? उद्धव जी सुन रहे हैं गोपी राधा संवाद। तो किशोरी जी कहती हैं,
हे गोपांगनाओं, स्वप्न तब आता है जब कोई सोता है। हम सोई नहीं तो स्वप्न कहां से आए। हमको श्याम सुंदर कह करके गए थे कि हे राधे, तुम आज के बाद न सोना और न रोना। तो राधा जी इकलौती ऐसी ब्रज में हैं जो कृष्ण के विरह में रोई भी नहीं और सोई भी नहीं। तो क्या बीता होगा। रो लेने से हृदय हल्का हो जाता है। किसी को रोने न दिया जाए, किसी को सोने न दिया जाए, उसकी क्या मनोस्थिति, उसकी मना स्थिति कैसी होगी। न सोने दिया गया न रोने दिया गया। लौट करके उद्धव जी जब घर आए तो 6 महीने बीत गए। याद आया कि कृष्ण हमारी राह देख रहे होंगे। दौड़े दौड़े वृंदावन से मथुरा आए। कृष्ण को कहा, कृष्ण तेरे जैसा निर्मोही मैंने कोई नहीं देखा। क्या हुआ? सारा ज्ञान वृंदावन में छूट गया। प्रेमी बन करके आए, वृंदावन गए, क्योंकि वृंदावन प्यारा वृंदावन है। तो जब वहां थे, वहां का रंग इतना चढ़ा, इतना रंग चढ़ा कि उद्धव जी का ज्ञान प्रेम रंग में वो डूब गया। कन्हैया ने कहा, बस यही चाहते थे कि तुमको ज्ञान का अहंकार था, अब तुम प्रेमी बन करके आए हो तो आओ तुमको हम प्रेम का दर्शन कराएं। जैसे पीतांबर हटाया तो रोम रोम प्रति गोपिका। ठाकुर जी ने अपने रोम रोम में गोपियों का दर्शन करा दिया, पूरे वृंदावन का दर्शन करा दिया हमारे श्याम सुंदर ने उद्धव जी को मथुरा में। कहा, उद्धव ये लीला तो मैंने तुम्हारे लिए की थी क्योंकि तुम मेरे मित्र थे। तुमको ज्ञान का अहंकार था, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं था। इस प्रेम को पुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। और वृंदावन कैसा है, जो लोग वृंदावन नहीं गए, जो नहीं जा पाए, उनको भी वृंदावन की यात्रा कराई जाए। तो वृंदावन किसका है? वृंदावन श्यामा जी के हृदय से प्रकट हुआ। मैंने कल कहा था, बताया था ना आप लोगों को, आज में बताया हो, कल शाम को कहा था। गिरिराज, यमुना महारानी, वृंदावन, ये तीनों राधा रानी ने वैकुंठ में अपने हाथों से बनाए हैं। ये मृत्युलोक के नहीं है, ये राधा रानी की कलाकृति है, उनकी आर्ट है। ये यहां नहीं बनाए गए, ये वैकुंठ से राधा रानी बनाकर के लाई। तो वृंदावन श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुआ। किसी संत ने गाया, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। सुनते हुए सब गाइए। और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब गाइए। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। 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 श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम।
सागर रूप उजागर गाइए रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। हो मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बल बल जाए वृंदावन प्यारो वृंदावन। हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन ताली बजाते हुए। मेरो वृंदावन। हो वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन चलना है तो दोनों हाथ उठा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ताली बजाते हुए। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उन धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही उर धारे प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। मधुसूदन जिन कंठ लगायो। हे रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन करताल बजाते मेरो हुए। वृंदावन। हो वृंदावन
वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन जय जय श्री राधे। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम साधन कुंज यमुना तट आयो 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 श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन ताली बजाते हुए वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन हो 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 वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो 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 और श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन ताली बजाते हुए गाए वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो वृंदावन रटो राधे गोविंद 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 हो रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद हो रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद हो रटो राधे गोविंद 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 जय जय श्री राम।
गोविंद रटो राधे 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 गोविंद हो 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 रटो राधे गोविंद 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 हो रटो राधे गोविंद 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 रटो राधे 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 गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद रटो राधे गोविंद दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे श्री राम राधे श्री राधे वृंदावन वन मेरो वृंदावन हो वृंदावन वन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए वृंदावन मेरो वृंदावन गाइए ओ वृंदावन मेरो वृंदावन हो वृंदावन वन प्यारो वृंदावन अब आप लोग दोहराओ केवल वृंदावन मेरो वृंदावन गाइए हो वृंदावन और जोर से सब बोलिए श्यामा हृदय हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाए वृंदावन मेरो वृंदावन आप गाइए हो वृंदावन मेरो पुरुष लोग भी बोलिए वृंदावन वन मेरो वृंदावन आप लोगों की आवाज आनी चाहिए वृंदावन प्यारो वृंदावन बोलो जितने श्रोता बैठे हैं हर एक श्रोता के मुख से आवाज एक निकलनी चाहिए वृंदावन प्यारो हो वृंदावन प्यारो आप गाइए हम लोग बजा रहे हैं हो वृंदा प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो हो वृंदावन प्यारो वृंदावन हो वृंदावन प्यारो हो वृंदा हो वृंदावन प्यारो वृंदावन जय जय श्री राधे। अच्छा लगा सबने गाया है ऐसे गा लिया करो। अब गाओ आप लोग गाओ। अब हम लोग आराम करें आप लोग गाओ। माताएं बड़ी अच्छी भाई सब ऐसे भगवान श्रीहरि ने ऐसे बैठ करके घर में भगवान का मंदिर हो जहाँ छोटा बड़ा मंदिर सबके बराबर हैं बैठ जाया करो बढ़िया और राधे 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 वृंदावन मेरो वृंदावन एक खूब गीत गाया करो। 1 घंटे आप लोग बहुत से काम करते हैं। अगर मेरी बात समझ में आए तो जितनी भी माताएं हैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जितने बच्चे हैं
आज मैं कहूँ आप लोग मान लेना पूरे दिन खेलते कूदते हो, शाम को 5 बजे अपनी मम्मी पापा चाचा ताऊ सबको पकड़ करके और मंदिर में बिठाओ, केवल 15 मिनट, और 15 मिनट बैठ करके आप नियम ले लो। देखो तुम्हारे घर का वातावरण कैसा सुंदर न हो जाए तो कहना, केवल 15 मिनट, कोई छूटे ना, बचे ना, ताऊ चाचा पापा भाई बहन जितने हो सबको बिठाओ और बैठ करके बढ़िया, मजीरा होगा ना घर पे, मजीरा ले करके बढ़िया बैठ जाओ, ढोलक हो तो ढोलक लो, केवल 15 मिनट, और प्रेम से बैठ करके हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस कीर्तन को आप 15 मिनट कल से करना शुरू कर दो। हम व्यासपीठ पर बैठ करके मैं बहुत दृढ़ता पूर्वक बता रहा हूं, तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाएगा। 15 मिनट तुमने कितना कमा लोगे? 15 मिनट वो समय क्या करोगे? ज्यादा बैठ करके कहीं गुटखा खाओगे या कुछ बातें करोगे या कुछ व्यापार की बातें करोगे? तो 15 मिनट पूरे परिवार को, वो केवल 15 मिनट पूरे परिवार, ऐसा न कहें वो ससुर जी सोचे बहू के साथ कैसे, बहू ससुर सब बैठो। अरे संकोच शर्म वहां पर करनी चाहिए जहां करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में अपने घर के सामने बैठकर कीर्तन करने में सास बहू से क्या मतलब? ससुर अलग जेठ अलग, क्या मतलब? बैठो और 15 मिनट कीर्तन करो। और 2 महीने के बाद अगर आपको अपने घर में दोगुना परिवर्तन न लगे तो कहना, लगे तो आगे करना, न लगे तो बंद कर देना। क्या फर्क पड़ता है? दवाई खाते हो डॉक्टर की, 6 महीने खाते हो, परहेज करते हो, तो 15 मिनट हमारी वाली बात मान कर देख लो। ये नहीं मानेंगे क्योंकि फ्री में मिल रही है ना। अब इसका मूल्य होता, इसे प्राइस पड़ा होता है 572 रुपए। उस दवाई को बड़े प्रेम से खाते हैं, बड़े प्राउड से खाते हैं कि देखो ये सिप्ला कंपनी की सबसे ब्रांड दवाई हम खाते हैं। ये हमारी फ्री की दवाई ले लो, ताली बजा बजा करके। हार्ट पेशेंट होंगे उनके हार्ट ठीक हो जाएंगे क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सर्दियों में काम करता है। क्यों भैया? अगर 15 मिनट कोई ताली बजाकर कीर्तन करेगा तो उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, रक्त संचार। ये आप नियम लेकर देखो। अच्छा बताओ, हाथ उठाकर कितने लोग कीर्तन कल से करेंगे अपने घर में 15 मिनट? इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अच्छी बात है। आप लोगों को मना किया गया, आप नहीं करोगे, लेकिन ये सही कह रहा हूं, बिल्कुल करना है। यहाँ भागवत में कह करके जा रहे हो, कल शाम को पूछेंगे 5 बजे करोगे कीर्तन, फिर शाम को मिलेंगे 7 से 9 तो पूछेंगे। सच बताना, फिर देखना आपके घर में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, द्वंद्व खत्म हो जाएगा। भगवान के अभाव में ही ये सारे उपक्रम, सारे उपद्रव खड़े होते हैं। ऐसे बैठ करके कीर्तन भजन करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह की कथा सुनाई। एक कुंडिनपुर नगर है और वहां के राजा हैं महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक की बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो विवाह के समय उस बिटिया ने मन बना लिया, यहां शांत कि हमारा विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ हो। ये रुक्मिणी का मन है। रुक्मिणी का भाई रुक्मी सोच रहा है कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ। शिशुपाल जुआरी है, शिशुपाल कुपंथ पर चलने वालों का मित्र है। रुक्मिणी को लगा कि ऐसे पति को वर्ण करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वर्ण करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश कृष्ण को। जैसे रुक्मिणी सयानी हुई
तो रुक्मिणी के पिता ने, भीष्मक राजा ने अपने बेटे को कहा, बेटे जाओ जाकर के बहन के लिए कोई वर देखो, उत्तम कुल का वर हो, अच्छा हो, कोई लड़का देखो। रुक्मी 2-3 दिन तक घूमते घूमते घर लौट के आए। पिताजी को कहा, पापा मैंने बहन के लिए वर देख लिया। कौन? बोले बहन के लिए वर देखा है, वो है चेदी नरेश शिशुपाल। रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी का शरीर कंपन करने लगा। हमारा विवाह शिशुपाल से? हमारा विवाह तो द्वारिकाधीश कृष्ण से होना चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी को वर्ण नहीं करूंगी। लेकिन कृष्ण तो समुद्र पार द्वारिकापुरी में है। अंदर से बहुत दुखी है रुक्मिणी कि बारात आएगी और कहीं मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल से कर दिया तो हम क्या करेंगी। तो ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम एक मेरा मंगल काम कर दो, ये हमारा पत्र, ये पत्र रुक्मिणी को दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा, देवी देर हो जाएगी, बहुत दूर द्वारिकापुरी है। रुक्मिणी कहती, नहीं ब्राह्मण देवता, आप अपने तप बल से शीघ्र जाओ, मेरा पत्र दो। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा, उसको एक लिफाफे में बंद करके ब्राह्मण को दिया और कहा, यह प्रेम पत्र हमारा द्वारिकाधीश को दे दो। ब्राह्मण बेचारे दौड़े दौड़े द्वारिकापुरी आए, जहां द्वारिकापुरी में स्वर्ण सिंहासन पर राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश बैठे हुए थे। सेवक चमर डुला रहे थे, छत्र लगा था। कुंडनपुर के ब्राह्मणों ने आकर के नमस्कार किया। द्वारिकाधीश ने पूछा, कहां से आए हो भैया? महाराज, हम कुंडनपुर के भीष्मक राजा के पुरोहित हैं। क्या समाचार लाए? हे द्वारिकाधीश, भीष्मक राजा की एक बेटी है, नाम है रुक्मिणी, उसने आपको प्रेम पत्र दिया है, इसको पढ़ लो और जान जाओगे इसमें क्या लिखा। ब्राह्मणों ने पत्र दिया, भगवान श्री कृष्ण के सामने उस पत्र को पढ़ा गया। उस पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते निर्वेश्य कर्णा विवरैर्तांगतापम रूपम द्रसाम द्रसिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। रुक्मिणी उस पत्र में लिख रही है कि हमने आपको देखा नहीं है, केवल आपके संदर्भ में सुना है। देर न हो जाए, आओ और आकर के मेरा वर्ण करो, क्योंकि मेरे चित्त पर केवल आप ही चिपके हुए हो, हम और किसी दूसरे को वर्ण नहीं करूंगी, आओ। द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा, तुरंत घोड़ों को बुलाया और उन घोड़ों पर बैठकर वायु वेग को शर्मा देने वाले अश्व द्वारिकापुरी से कुंडनपुर की ओर आए, 7 समुद्र पार करके। भगवती रुक्मिणी को ब्राह्मणों ने आकर के कहा, हे राजकुमारी रुक्मिणी, चिंता मत करो, भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी से कुंडनपुर आ गए हैं, अब चिंता की बात नहीं। रुक्मिणी प्रसन्न हो गई। उधर शिशुपाल भी दूल्हा बन करके गाजे बाजे के सहित गोला बारूद दागते हुए सीधे कुंडनपुर पधारा। अब दुल्हन 1 दूल्हा 2। सुखदेव जी कहते हैं कि गौरा पूजन की एक रस्म थी, रीति थी कुंडनपुर में। कोई भी राजकुमारी या गांव की बिटिया का विवाह होता था तो पहले वो गौरा मैया की पूजा करती। मां पार्वती की पूजा के लिए परंपरा अनुसार भगवती रुक्मिणी भी दासियों के सहित पधारी। गौरा भवन गई और जाकर के रुक्मिणी गौरा जी से प्रार्थना करती हैं कि हे मैया,
मैंने उस श्याम सलोने श्याम सुंदर को देखा नहीं, केवल सुना है। कैसे होंगे, कहां होंगे, इतनी भीड़ है, दो दो बारातें आई हैं। रुक्मिणी गौरा मैया से प्रार्थना करती, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, चौपाई यादव सब गाओ। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे मैया, हम आपके चरणों में निवेदन कर रही हैं, हमारा मनोरथ पूरा हो। उसी समय गौरा मैया के गले से माला खिसकी, रुक्मिणी के गले में पड़ गई। जैसे भगवती रुक्मिणी के गले में माला पड़ी, मानो साक्षात पराम्बा पार्वती ने भगवती रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया। क्या? मनुजा हीरा चेऊ मिलगी सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद मिला कि जिस वर की इच्छा लेकर के तुम मेरी पूजा कर रही हो, जाओ वही वर मिलेगा। रुक्मिणी गौरा मैया के मंदिर से पूजा करके जैसे निकली कि अब रुक्मिणी ने भी कृष्ण को नहीं देखा और कृष्ण ने रुक्मिणी को नहीं देखा। अब दोनों एक दूसरे को ऐसे ताक झांक रहे। अब भीड़ में दो ताक झांक रहे हो, केवल समझ लो कि एक दूसरे को देखना चाहते हैं, केवल दो ही ताक झांक रहे हो। रुक्मिणी को लगा कि ये भी इधर उधर देख रहे हैं, हम भी इधर उधर देख रहे हैं, ये हमारे वाले तो नहीं है। कन्हैया को भी लगा, हमें लग रहा है कि यही रुक्मिणी है। ऐसे पास में जाकर के गर्दन हिलाई, आप ही? बोले हाँ। अच्छा। हाथ पकड़ा, भगवती रुक्मिणी को रथ पर बिठा करके जब द्वारिकाधीश द्वारिका की ओर चलने लगे तो राजा भीष्मक के यहां आए हुए शिशुपाल जरासंध के मित्र भगवान को मारने के लिए दौड़े कि दुल्हन तो हमारी है, दिलवन शिशुपाल की थी, लेकिन दुल्हन ले गए गोपाल। ये तो उल्टा हो गया, मारो काटो। परंतु भगवान श्रीहरि के बड़े भैया दाऊ जी आ गए, हल मूसल लिया और एक एक को खींच खींच के उठा उठा के सबको समुद्र में डुबा दिया, सब लपेटा लगाकर साफ कर दिया। रुक्मिणी का भाई रुक्मी थोड़ा पीछे दौड़ा तो द्वारिकाधीश ने नाक कान काट करके छोड़ दिया, बेटा तुम यहीं तक रहो। भगवान द्वारिकापुरी में पधारे, सुंदर मंडप बनाया गया, बंधन बार, तोरण, पताके, कलश, सारी प्रबंध बहुत सुंदर देवताओं ने किया। आज भगवती रुक्मिणी का श्रृंगार देवियों ने किया और द्वारिकाधीश का श्रृंगार देवताओं ने किया। नव दुल्हन, नव दूल्हा। भगवान का श्रृंगार किया जाता है। क्यों किया जाता है? भगवान को मुकुट पहनाया जाता है, पीले कपड़े, नीले कपड़े। क्यों? हम लोग कुछ पहनते हैं इसलिए कि हम सुंदर लगें, और ठाकुर जी का श्रृंगार इसलिए किया जाता है कि उनकी असली सुंदरता छिप जाए। बात समझे?
वो इतने सुंदर हैं कि अगर आप उनको देखोगे तो नज़र मार दोगे और अपनी आप इन आँखों से उनकी पूरी सुंदरता को देख ही नहीं पाओगे। इसलिए पुजारी, गोस्वामी, सेवक उनको बढ़िया मुकुट पहना देते, मोर लगा देते, बांसुरी पकड़ा देते, पीतांबर पहना देते कि देखने वाला पीतांबर में ही अटक जाए, उनके असली रूप को देख ही न पाए। ठाकुर जी के असली श्रृंगार, असली सुंदरता को छिपाने के लिए श्रृंगार होता है। ऐसे ही हमारे नव दूल्हा का श्रृंगार किया गया। आभूषण आने पर आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है, श्याम सुंदर की सुंदरता नहीं बढ़ती है। जैसे कोई भारत के राष्ट्रपति के पास खड़ा हो तो राष्ट्रपति के पास जो खड़ा है उसकी सुंदरता बढ़ी, राष्ट्रपति की सुंदरता नहीं बढ़ी, क्योंकि वो तो भारत का प्रथम नागरिक है, उसकी सुंदरता कौन बढ़ा सकता। ऐसे ठाकुर जी हमारे वैसे ही बड़े सुंदर हैं, श्याम सलोने, छबीले, बढ़िया काले काले वाले, भगवान काले काले हैं। आज दूल्हा दुल्हन बनकर मंडप में आए और सानंद पूर्वक वीर ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कराया। आप और हम भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पवित्र मंगल विवाह की एक बधाई गाते हुए आरती करेंगे। कल ये भागवत कथा पूर्ण विश्राम ले लेगी। दिन में भगवान के 16,000 अन्य विवाहों की कथा, राजा नृग की कथा और सायंकाल सुदामा चरित्र की कथा गाते हुए हम कथा को विराम करेंगे। ये भी हो सकता है कि कल दिन में ही हम सुदामा जी की कथा कर दें, तो ये तो पता नहीं है कि, लेकिन संभवतः कल दिन में सुदामा चरित्र की कथा कहेंगे और सायंकालीन अन्य कथाओं का वर्णन करेंगे, एकादश स्कंद आदि की। तो आप लोग केवल एक दिन शेष है, जितने भाई बहन बैठे हैं ठीक कल दिन में 2 बजे आ जाओ और सायंकाल 7 से 9, कल का दिन है, परसों तो फिर किसी को आना जाना नहीं, तो एक दिन की बात है। कल दिन में सुदामा चरित्र, सायंकालीन परीक्षित मोक्ष की कथा होगी और कल इस कथा को हम विराम कर देंगे। केवल एक दिन शेष है, एक दिन आप लोग अपना समय निकालें, 2 से 4 दिन में सायंकाल 7 से 9 आए, भाव से भीतर से मिलकर के मेरे साथ रुक्मिणी के पवित्र विवाह की एक मंगल में बधाई। बैठे रहेंगे, ताली बजा लें जिनकी इच्छा हो। वैसे विवाह में तो लोग नाचते हैं, झूमते हैं, ये श्रद्धा न बने तो बैठे बैठे वहीं से अपने आनंद लो, ताली बजाओ और एक गीत को गाते हुए भगवान की आरती प्रसाद प्रस्थान करेंगे। सब प्रेम से गा लो। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे जय जय, ताली बजाओ। सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरि बोल। ताली सेवा करते रहो। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट है विराजे।
कानों में कुंडल साजे, सब गाइए। सिर मोर मुकुट है विराजे। कानों में कुंडल साजे, श्री मोर मुकुट है विराजे। सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंशी बाजे। सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा, जय जय। तारे है ग्वाल बाला। है चंदा ये सांवरा, तारे है ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। श्याम प्यारे की जय हो। लट घुंघराले बाल, आहा। तेरे कारे कारे गाल। लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले बाल। हो लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे गाल। लट घुंघराले बाल, तेरे काले काले बाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। ताली। कान्हा हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। एक बार प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। मुख पे माखन मलता, जय जय। तू घुटनों के भी बल चलता। मुख पे माखन मलता, घुट घुटनों के बल भी चलता। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटुओं के चलता। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटवन भी चलता। ओ देख यशोदा भाग्य को, देवों का मन भी जलता। देख यशोदा भाग्य को, देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक है सोहे, जय जय। आँखों में काजर डारा। माथे पे तिलक है सोहे, आँखों में काजल डारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। केरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। द्वारिकाधीश की सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। राधे राधे।
नाच दिखाए, जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब वंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब वंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। जब जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कू गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कू गाए। हाथ में कंगन पहने, हाथ में कंगन पहने, गलवे जलते माला। हाथ में कंगन पहने और गलवे जलते माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे रुक्मिणी वल्लभनाथ की आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ लक्ष्मी स्वरूपा हो। दोनों हाथ आप लोग खड़े करिए सभी। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज घनश्याम की शादी है। आज घनश्याम की शादी है। आज भगवान की शादी है। आज भगवान की शादी है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ सरकार की। सुमन अंबर से बरसे, सुमन अंबर से बरसे। देवता मन में हर्षे, जय हो। देवता मन में हर्षे। सभी है सुमन गिराए, सभी है सुमन गिराए। देखो अब आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। सब जितने भी लोग सब खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। ऐसे शर्म संकोच करेंगे और अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के केवल खड़े हो जाएं, आगे पीछे मत बढ़े। सुमन अंबर से बरसे, दोनों हाथ उठा करके। सुमन अंबर से बरसे। देवता मन में हर्षे, देवता मन में हर्षे। खुशी से सब इतराए, खुशी से सब इतराए। सभी है झूमे गाए, सभी है झूमे गाए। हो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज घनश्याम की शादी है। आज
आज घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास जी भगवान की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आप लोग दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम से बोलिए हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आरती आप लोग पीछे से करेंगे, पीछे जहाँ खड़े वहीं खड़े रहे, आगे कोई मत आए हमारे आचार्य जी। हरि ओम मा चंद्रमा मनुष्यो जातश्चिच्छो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। 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 हाँ उतारो हे अली, तन मन वारो हे अली। हाँ उतारो हे अली, तन मन वारो हे अली। हाँ उतारो हे अली, तन मन वारो हे अली। हाँ उतारो हे अली, तन मन वारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। नीलमणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नीलमणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा। पीत पद पड़ रही मन को लुभा। पीत पड़ रही मन को लुभा। कछि ओढ़नी की शोभा तिलगत भली। कछि ओढ़नी की शोभा तिलगत भली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। रुचिर गंभीर मानो पवन पुरे। रुचिर गंभीर मनो पवन परे। कौस्तुभ श्री वल्लभ जी के पद ओघरे। कौस्तुभ श्री वल्लभ जी के पग ओघरे। वनमाला और राजे कंठ में पड़ी। वनमाला और राजे कंठ में पड़ी। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली। चंद्रिका मुकुट प्रभु मन हरते। चंद्रिका मुकुट प्रभु मन हरते। अंग अंग दिव्याभूषण कनक मणि के। अंग अंग
विभूषण कनक मणि के सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली हाँ उतारो हे अली तन मन वारो हे अली हाँ उतारो हे अली तन मन वारो हे अली ओ प्यारो नंद जू को लाला वृषभानु के लली प्यारो नंद जू को लाला वृषभानु की लली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व